नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार फिर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं एपिसोड नंबर 12 लेकर। आपको भली भांति पता है यह एपिसोड आपके टॉप 10 क्वेश्चन पर आधारित है जो विगत वर्षों में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगामी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का किस प्रकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपने एपिसोड नंबर जो 11 था वो भी देखा होगा, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। तो देखिए, आज भी मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा और देखिए ये पहला क्वेश्चन है और आगे भी इन एपिसोड के माध्यम से मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में ही पूछा गया है। इसमें बोला गया एन के कौन से सकारात्मक पूर्ण मूल्य इंटीजर के लिए 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर n एक संपूर्ण वर्ग होता है। तो ये आपको बताना है। संपूर्ण वर्ग का मतलब है ये जो संख्या है एक आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए। n का मैं ऐसा क्या मान रखूँ, वो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। तो आपने देखा 2 की पावर 8, 11 और n का मान या तो 12 होगा, 13, 20 या 14। तो हमें पता है कि जो कॉमन लेंगे वो सबसे छोटी घात कॉमन ली जाती है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है यहाँ, 8 है, 11 है या 12, 13, 20, 14। तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा जो है वो है 2 की पावर 8। तो मैंने 2 की पावर 8 इसमें से कॉमन ले लिया। जब 2 की पावर 8 कॉमन ले लिया तो बताइए क्या बचेगा। आप बोलेंगे सर जब 2 की पावर 8 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ देखो 2 की पावर 11 में से जब मैं 2 की पावर 8 कॉमन ले लूँगा तो जब सेम बेस की घात कॉमन ली जाती है, ठीक है, तो घातें घट जाती हैं। तो यहाँ बचेगा आपका 11 में से 8 गए तो 3, तो 2 की पावर 3 बचेगा, प्लस यहाँ बात करते हैं 2 की पावर n। तो देखो 2 की पावर n का मतलब 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। सपोज करो देखो ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है आपको किससे लगाना है, बाई ऑप्शन। मैं भी यहाँ लिख दूंगा अभी, क्योंकि ये n की वैल्यू जो मैं लगाऊंगा कहाँ से लगाऊंगा, ऑप्शन से। इसको अभी बाद में देख लेंगे यहाँ क्या आएगा। अब ये बताइए 2 की पावर 8 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो आप जानते हैं देखो जब तक 2 की पावर, जैसे मैं अगर 2 लिख दूँ, 2 की पावर 4 लिख दूँ, 2 की पावर 6 लिख दूँ, जब तक मैं 2 की घात क्या लिखता रहूँगा, सम, तब तक ये क्या रहेगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तब तक पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी। कहने का मतलब है 2 की पावर 2 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आना है 2। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं जिनके पूर्ण वर्गमूल निकल जाते हैं। 2 की पावर 4 है, इसका भी मैं वर्गमूल निकाल दूंगा, इसका भी वर्गमूल निकाल सकता हूँ। तो कहने का मतलब है जब तक ये 2 की पावर सम रहेगा तब तक क्या रहेगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी। अब इसमें अंदर देखिए तो ये बनेगा 2 की पावर 8। अब मैं अंदर जोड़ता हूँ तो 2 की पावर 3 खोलिए 8 और 1 9, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो क्या आया 9, प्लस अभी आपको पता है अभी इसमें क्या और जोड़ना है, 2 की पावर। अब ये बताइए जो 2 की पावर है क्या लूँ मैं 2 की पावर, ठीक है, जो आपकी ये भी रिजल्ट क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो हमने देखा कि बाई ऑप्शन कर रहा हूँ, मैंने कहा बाई ऑप्शन से अगर ये सपोज करो n की वैल्यू आपकी क्या होती, इस n की वैल्यू आपकी 12 होती, n की वैल्यू 12 होती। तो बताइए क्या बचता जब मैं 8 कॉमन लेता। तो आप बोलेंगे सर जब 8 अगर आप कॉमन ले लेते तो बचता क्या 4। चेक करिए 2 की पावर 4 क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर जो 4 होता है ये होता है 16, 16 और 9 क्या हो गया 25। तो 25 भी क्या निकली है, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, क्योंकि 25 का वर्गमूल लूंगा तो क्या आ जाएगा 5। और देखो 2 की पावर 8 का वर्गमूल लूंगा तो क्या आएगा 2 की पावर 4। तो हमने देखा ये जितनी भी संख्या बनी ये पूर्ण वर्ग बन गई। कब बनी, जब मैं n का मान क्या ले रहा हूँ, n का मान क्या ले रहा हूँ, ऑप्शन ए के अनुसार 12। 12 पे नहीं बनता तो मैं 13 चेक करता। देखो 13 से इसलिए नहीं बनेगा, 2 की पावर क्या बचेगा फिर, जब मैं 8 कॉमन ले लूँगा तो 5, और 2 की पावर 5 जो होता है वो कितना होता है 32, और 32 प्लस 9 करिए तो कितना आया ये 41। क्या 41 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 41 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार और ऑप्शन लाई नहीं करेगा, ऑप्शन ए इसमें क्या कर जाएगा, लाई कर जाएगा। तो आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा कि
ऐसे सवाल कैसे करने हैं हमें, बाई ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, इसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से देखिए और पढ़िए इसका आंसर क्या आएगा। पढ़िए आप इसको अच्छे से। इसमें जो बोला गया है पढ़िए, इसमें बोला गया है फैक्टेरियल 0, फैक्टेरियल 1, फैक्टेरियल 2, फैक्टेरियल 3 प्लस डेट डेट डैश 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको कैसे समझना है समझिए जरा। देखो फैक्टेरियल 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। और फैक्टेरियल 1 का जो मान होता है वो भी 1 होता है। और फैक्टेरियल 2 का जो मान होता है इसका सिंबल ऐसे करके भी बना देते हैं, और जो मैं बना रहा हूँ L टाइप करके ऐसे भी इसका सिंबल बनाया जाता है। फैक्टेरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1, अर्थात इसका भी मान क्या आया 2। फैक्टेरियल 3 की बात करते हैं तो फैक्टेरियल 3 का मान आएगा देखो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार फैक्टेरियल 4 का मान निकालेंगे तो देखो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आया 4 तिया 12 दूनी 24, तो ये 24 आ गया। तो हमें ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल के मान कैसे निकालते हैं। और बात करते हैं फैक्टोरियल 5 की, तो देखो फैक्टोरियल 5 का मान आएगा 5 की गुणा कर दीजिए 24 पंजे 120। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी आप फैक्टोरियल के मान निकालेंगे तो 120 गुणा क्या कर देंगे उसमें 6। तो देखो इसमें बोला गया है इसमें हमें किसका भाग देना है 5 का, तो मैं फैक्टोरियल 0 का मान क्या लूँगा 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या होगी 1, प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी 2, फैक्टोरियल 3 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 6, फैक्टोरियल 4 की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 24, और फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 120। प्लस बाकी आपको लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है, डेट 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 छोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 5। आपको पता है कि 5 जो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा अर्थात 120 को मैं 5 से भाग दूंगा तो पूरी बार कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आया आपका 0। कहने का मतलब है फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल रहे होंगे उनका रिमाइंडर सबका क्या आना है 0। ठीक है, क्योंकि सभी जो है 120 के आगे कोई मल्टीपल ही बनेंगे। भाई अगला फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे तो 120 गुणा 6, तो जब फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर 0 आ गया तो उससे आगे आने वाले जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब का रिमाइंडर क्या रहेगा 0। तो आपको यहाँ से जितने भी ये पहले पहले के मान दिए बस इनमें देख लीजिए। तो देखो 24 और 6, भाई 24 और 6 30, 30 का रिमाइंडर क्या बनेगा, इन दोनों का रिमाइंडर अगर देखता हूँ तो 0। अब ये देखो ये क्या बचा है 2 और 1 3 और 1 4, तो 3 और 1 4। अब देखो यहाँ पर तो इन अगर मैं इनका रिमाइंडर देखता हूँ तो इनका रिमाइंडर क्या आएगा 4। ठीक है, अब 4 में 0 0 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4। तो इसका राइट आंसर रिमाइंडर जो आ जाना है वो क्या जाना है 4। 4 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी। या तो 24 6 2 1 को एक जगह जोड़ के 5 का भाग दे दीजिए, या मैंने देखो इन दोनों को जोड़ा 30, 30 में भाग दूंगा 5 का तो रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा 0। अब देखो 2 और 1 3 और 1 4, 4 में 5 का भाग चला जाएगा नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 4। 4 में कुछ भी जोड़ लीजिए 0 0 0 कितनी बार जोड़ लीजिए आएगा क्या 4। और शेष जो होता है हमेशा जिससे भाग दिया जाता है उससे क्या होता है कम। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखो ये जो क्वेश्चन बोला गया है इसकी भाषा समझिए, और भाषा का ही खेल है। ये कह रहा है इतने के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो देखो इसमें बोला गया है 6 5 6 1 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो आता है आपका 81, 81 इसका वर्गमूल आ गया। अब वर्गमूल ज्ञात करिए, फिर कह रहा है इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो इस संख्या का वर्गमूल, मैं इसका भी वर्गमूल निकालूंगा, का वर्गमूल निकालिए, तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। 81 का वर्गमूल तो कितना आना है 9, तो इससे क्या करना है इसको विभाजित। कहने का मतलब है सवाल में बोला गया है 81, इसका जो वर्गमूल आया वो आया 81, और इसका भी वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा 9, इससे विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा
9 निम्मा 81, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको, आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है इसे समझिए, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। हमें पता है कि देखो 1001, ठीक है, 1001, ये जो है 3 संख्याओं का अर्थात 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है। और तीनों अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? लगातार क्रम से। तो वो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं? 7, 11, 13। जब ये 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का क्या होती है? गुणनफल है। जब गुणनफल है तो कहने का मतलब है 1001 आपका 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी क्या होगा? पूर्णतः विभक्त हो जाना है। तो इसमें भी ये फिर आगे बोला है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो भी क्या है वो? 1001। 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? वो भी 1001। तो इसके अंकों का जो योग निकाल कर उसका क्या बताना है? गुणनफल। तो इसमें क्या बोला? गुणन, ये फल है, गुणन फल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए करना कैसे है ये अब हमें। तो देखो यही आपकी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी और यही आपकी 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो मैं इसके अंकों का योग 11 के लिए निकालता हूँ तो 1 और 1 2 आना है, और 13 के लिए भी यही संख्या है तो इसके अंकों का योग 1 और 1 2 आना है, और इनका क्या बताना है मुझे? गुणनफल। तो 2 दूनी 4 क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। इसमें बोला गया है 99, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 99 सही 35/36 गुणा 72 का अनुमानित मान ज्ञात करें। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको बड़े ध्यान से समझनी है। जैसे मैंने कहा 35/36 है, मैंने कहा मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ तो इसमें क्या जोड़ूंगा? तो आप बोलेंगे सर 36 में से 35 तो इसमें दिया गया है, सिर्फ क्या और जोड़ दें? 1। अगर मैं ऊपर अंश में 1 जोड़ दूँ तो 36/36 बन जाना है, कट के क्या आ जाएगा आपका? 1। तो देखो 35/36 को मुझे यदि 1 बनाना है तो मैं इसमें जो जोड़ूंगा कितना जोड़ूंगा? 1/36। 35 में कितना जोड़ा जाए? 36 बन जाए तो 1, लेकिन हिस्सा किसका होगा? वो 36 का। तो 1/36 इसमें जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? 1। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब ये देखिए मैंने देखा यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो नंबर मुझे दिया गया है ये दिया गया है 99 सही 35/36। तो मैं इसमें क्या जोड़ूं 35/36 में कि ये क्या बन जाए? 1। अब जब ये 1 बन जाएगा तो 99 और 1 क्या हो जाएगा? ये 100। तो मैं इसको नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 100। भाई मैंने इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया, भाई 99 से ज़्यादा है 100 से कम है, तो मैंने क्या बना दिया? इसको 100। जब ये मैं इसको 100 बना दूंगा तो मैंने इसमें कितना जोड़ा था? जैसे कि ये 100 बन गया था, तो अब बोलेंगे सर तुमने इसमें जो जोड़ा था 1/36 जोड़ा था। 36 में से 35 घटाएंगे तो 1/36 जोड़ा था, तब ये क्या बन गया था? 100। तो देखो 100 में से मैं 1/36 घटा दूंगा तो वही आ जाना 99 सही 35/36। तो जब भी देखो एक बात और बता दूं, अगर ये सपोज करो ये 9 9 9 और ये आपका 31 अगर ये होता आपका 35, तो मैं इस नंबर को पता कैसे लिख सकता था? मुझे पता थी कि मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो ये बन जाएगा 1000 माइनस, लेकिन जो मैंने अपने पास से जोड़ा वही घटाना होगा। जब ये 1000 बनाया होगा तो इसमें कितना जोड़ा होगा? भाई 31 का 35 बनाएंगे तो कितना और कसर है? 4 की, तो 4/35 और जोड़ा होगा। जितना जोड़ा जाएगा उतना ही घटा दीजिए। तो मैं इसको 1000 माइनस 4/35 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1000 में 4/35 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 999 सही 31/35। ठीक है, अब देखो मैंने इसी प्रकार इसको नंबर को क्या किया, इसको मैंने 99 को 100 लिख दिया और इस 100 में से कितना कम कर दीजिए जो यही आ जाए 99/35। तो 36 में से 35 गए तो 1/36 गुणा किसकी करनी है? 72 की। तो देखो 72 की गुणा 100 से करेंगे
तो ये आप कहाँ जाना, 7200 माइनस 1/36 में 72 की गुणा करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। देखो इसकी गुणा इससे भी करनी है, इसकी गुणा 1/36 से भी करोगे, 36 से करोगे तो 36 दूनी 72, 2 आ जाना, इसमें से 2 घटा दीजिए, 10 में से 2 गए तो 8, 9 का 9, 1 7। तो देखो 7198 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो एक क्वेश्चन और मैं इसी के साथ आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, एक और समझ लीजिए। सपोज करो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होता, ये क्वेश्चन होता आपका 999 और यहाँ होता आपका 90/91, इस तरीके से होता, और गुणा ये होता है यहाँ पर, सपोज करिए ये आपका होता 91। तो इसको कैसे करते हैं हम, तो देखो मैं इस नंबर को क्या करूँगा, अभी मैंने बताया था, मैं इसको ये जो है 999 से ज़्यादा और 1000 से कम है तो मैं इसको 1000 लिख देता हूँ। 1000 लिखा तो कब लिखा गया होगा 1000, जब ये 90/91 1 बना होगा। भाई 999 और 1 1000 होता है। अब ये 1 कब बना होगा, जब इसको कितना मिला होगा 1/91। तो कहने का मतलब था जब मैंने इसको 1000 बनाया तो मैंने इसके अंदर 1/91 ऐड कर दिया था, जितना ऐड किया उतना ही घटा दीजिए, गुणा 91। 91 किससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 91,000 और 1/91 में 91 की गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा ये 1। तो देखो 10 में से 1 गया तो 9, 9 9 0 9। तो इसका इस प्रकार क्या आ जाएगा ये राइट आंसर। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आपको करना क्या होगा, 999 तो इसको 1000 लिख दीजिए, 1 बढ़ाकर, माइनस 91 से 90 गए तो कितना बचा 1/91। ठीक है, इसमें से इसको घटा के कितना आएगा 1/91, गुणा इसकी गुणा इसमें भी करनी है, इसकी गुणा इसमें करोगे तो 91 से 91 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, घटा देंगे सीधा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए अब। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके कॉन्सेप्ट ये करना कैसे है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, एक छात्रावास में 50% विद्यार्थी हैं, अगर छात्रों की संख्या के 20% की वृद्धि होती है। तो देखो 50 छात्रों का 20% निकालते हैं तो कितना आएगा 20/100, 50 दूनी 100, ये कितना बनेगा आपका 10। तो कितने छात्रों की वृद्धि हुई है 10। तो 50 छात्रों का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आ जाना है आपका 10 छात्र, 10 छात्र की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 50 से छात्र कितने हो जाते हैं आपके 10 बढ़कर 60। फिर कह रहा है तो रखरखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव खर्च में 4 रुपये की कमी हो जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन मूल रखरखाव कितना है। तो देखो मैंने माना, देखो छात्रावास का प्रतिदिन मूल रखरखाव पूछा, मान लीजिए वो माना मैंने 8 रुपये, कितने रुपये माना 8 रुपये। ठीक है, अगर 8 रुपये प्रतिदिन खर्च आता है और छात्र हैं मान लीजिए 50, तो प्रत्येक छात्र पर कितने हिस्सा पड़ेगा, 8 में 50 का भाग दे दीजिए, ये प्रति छात्र का हिस्सा आ गया। फिर बोला था रखरखाव खर्च यदि 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाए, मतलब पहले कितना था 8, अब हो गया 8 + 40। ठीक है, और इस समय स्टूडेंट कितने हो गए 20% बढ़ गए थे, तो स्टूडेंट कितने हो गए थे 60। तो ये कह रहा था रखरखाव खर्च में 4 रुपये की क्या हो गई कमी। कहने का मतलब था पहले रखरखाव खर्च प्रति व्यक्ति ज़्यादा था, अब प्रति व्यक्ति क्या हो गया कम हो गया, और कितने रुपए कम हो गया 4। इसमें से यदि मैं इसको घटा दूंगा तो कितना आएगा आपका ये 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आर का मान निकाल देंगे, सीधा आपका आंसर। देखो 50 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाना है आपका 300। भाई 0 0 का 0, 5 और 6 का लीजिए, 5 6 30, तो ये आ गया आपका 300। इससे कै बार कटेगा 6 बार, तो 6R आ गया, माइनस 60 से कितनी बार कटेगा ये, तो 60 से जो कटेगा ये आपका कट जाना है 5 बार, तो यहाँ 5 की गुणा कर देंगे हम, सीधी 5 की गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट ही। दो देखो सीधा गुणा कर दीजिए, तो देखो इससे क्या बार कटेगा 5 बार, तो 5 की गुणा R से करिए तो ये बनेगा 5R। ठीक है, माइनस में प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस, और 5 की गुणा यहाँ भी होगी तो ये बन जाएगा 200। 5 की गुणा R में भी करनी है और 40 में भी करनी है और माइनस की भी गुणा करनी है। ठीक है, बराबर जो आ गया ये 4। तो देखो 6 R में से 5R घटाएंगे तो 1R बचेगा,
माइनस ये बचा आपका 200 बराबर 300 की गुणा करेंगे तो 3 चौक 1200। तो आर का मान बताइए, आर का मान कितना आया, तो इधर को ले जाएंगे तो 1200 प्लस 200 आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1400। चेक करिए 1400 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। और भी तरीका होता है इसका, देखो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं आप, इसका आंसर कैसे लाएंगे। देखिए मैं इसका डायरेक्ट अप्रोच भी बता देता हूँ आपको। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो इसमें करना क्या है, डायरेक्ट में ये बताइए प्रतिदिन जो रख रखाव है वो कितना बढ़ाया गया है रुपये में, 40 रुपये। 40 रुपये को, ठीक है, और व्यक्ति कितने हो गए थे बढ़कर, 20% और वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो जाती है, 50 का 20% अर्थात 10 की वृद्धि, तो व्यक्ति कितने हो गए 60। 40 रुपये को 60 व्यक्तियों में बांटेंगे तो प्रत्येक पर जो हिस्सा पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 2/3, 2/3। जबकि तो प्रत्येक पर जो रुपये की वृद्धि होगी 2/3 की वृद्धि हो रही है। लेकिन ये बोला है वास्तव में कि 4 रुपये की क्या हो जाती है औसतन खर्च में कमी। तो देखो एक जगह वृद्धि हो और एक जगह क्या दी है, कमी हो, एक जगह वृद्धि और एक जगह कमी हो, तो मैं इनका जब अंतर लूँगा तो अंतर पर वृद्धि और कमी जुड़ जाती हैं भाई, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो जोड़ के बताइए तो बनेगा 4 तिया 12 और 2 14। तो अंतर करने पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 4 तिया 12 और 2 14, तो 14/3 लिखिए गुणा प्रारंभ में कितने जने थे 50 गुणा बाद में जने कितने हो गए 60 बटे दोनों का अंतर करिए तो दोनों का अंतर कितना आया 10। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका प्रारंभिक प्रतिदिन खर्च निकल ही आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 3 से 2 बार कट गया। अब गुणा कर दीजिए सीधा, तो देखो 5 दूनी 10, ये 100 हो गया, 14 की गुणा 100 से करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 1400 रुपये। इस तरीके से भी हम इन सवालों का आंसर ला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये कह रहा है टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दी और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दे दिया। फिर बोला है उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16वां भाग एक संस्था को दान कर दिया। टॉम की संपत्ति का कितना अंश टॉम के पास बचा है, ठीक है। तो देखिए करना कैसे है, आपको आधी संपत्ति का मतलब होता है, तो आधी संपत्ति और एक जगह बोला है उसने क्या, शेष संपत्ति का 1/4 1/4, और जितनी भी टोटल संपत्ति थी ये टोटल, ये हो गई टोटल संपत्ति। टोटल संपत्ति जो भी टोटल उसकी संपत्ति है उसका 1/16वां भाग उसने क्या कर दिया, दान। तो देखिए कैसे करेंगे हम, संपत्ति ऐसी क्या माने, 1/2 किसको दिया है उसने, अरुण को, अपने बेटे को दिया है, ये बेटे को, और शेष संपत्ति का 1/4 किसको दिया है, बेटी को, और ये क्या किया है उसने, दान। तो देखो मैं ऐसी संपत्ति क्या मानूं जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी, 16 से भी, तो 2 का 4 का और 16 का एलसीएम क्या आएगा आपका 16। तो लेट जो की मैंने वो कुल संपत्ति क्या मानी 16। 16 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा 8। तो आधी 8 तो उसने दे दी संपत्ति किसको, बेटे को, और 16 का 1/4 निकाले, 4 चौक 16, 4 रुपये दे दिए सपोज करो उसने बेटी को। 1/16 निकालना, तो देखो 16 का 1/16 निकालेंगे तो कितना आ जाना है, ये 1 कर दिया उसने दान। तो बताइए कुल संपत्ति है इस तरीके से, कुल कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ये कुल हो गई 8 4 12 और 1 13, तो कुल कितनी हुई है 13। इस प्रकार कुल दी गई संपत्ति कितनी हो गई 13, ठीक है। तो बताइए शेष कितनी बची उसके पास, शेष बची कितनी बची, तो 16 में से 13 घटाइए, तो आप बोलेंगे सर 16 में से 13 घटाएंगे तो कितनी बची 3। लेकिन इसने पूछा है ये हिस्सा कितना होगा, तो इसने पूछा है कितना अंश टॉम के पास बचा। तो बताइए कितना अंश बचा, आप बोलेंगे सर 3 रुपये बचे, कितने में से बचे 16 रुपये में से बचे, तो उत्तर आ जाना 3/16 अंश, ठीक है, 3/16 भाग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला गया है 25 बच्चों में x चॉकलेट बराबर बांटी गई। ठीक है, x चॉकलेट थी, चॉकलेट कौन थी, x, वो कैसी बांटी गई, बराबर। तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कैसे निकल के आएगा, अगर मैं x को किससे भाग दे देता हूँ, 25 से, तो ये प्रत्येक बच्चे का हिस्सा आ गया। फिर बोला है अगर उतनी ही चॉकलेट अर्थात वही x चॉकलेट कितने बच्चों में बांटी जाती, तो देखो x चॉकलेट जो थी उतनी ही चॉकलेट कितने बच्चों में, 20 बच्चों में बांटी जाती, तो ये भी प्रत्येक का हिस्सा आ गया। ये कह रहा था इस तरीके से हर एक बच्चे को 6 चॉकलेट ज़्यादा मिली। तो कहने का मतलब है यहाँ की अपेक्षा यहाँ जो मिली है प्रत्येक बच्चे को 6 चॉकलेट ज़्यादा मिली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से यदि मैं इसको घटा देता हूँ, घटाकर तो कितना आएगा आपका 6। करिए देखो, तो ये बन जाएगा आपका x बटे 20 माइनस x बटे 25। ठीक है, बराबर कितना आया 6। और सबसे बढ़िया तरीके की और बात करूँ तो फिर आप ऑप्शन से लगा सकते हैं इसको, मैं ऑप्शन से भी अभी बता दूंगा आपको। देखो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 100। तो 20 से कै बार कट जाना है, तो 20 से कटेगा 5x और ये बनेगा 25 से कटे कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो ये 4x बराबर 6। 5 में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1x बराबर कितना आ गया आपका राइट आंसर 600। तो x का मान हमें यहाँ ज्ञात करना था, तो उत्तर क्या आ गया आपका 600। तो इसका राइट आंसर आ जाना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन से करते तो देखो ऐसे करते, ऐसा ऑप्शन आंसर आएगा जो 25 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो आप देखिए 25 से और 20 से जो कटेगा तो वो कौन सा ऑप्शन है, देखो 25 का रूल अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, ये नहीं कट रहा। ठीक है, तो 25 से जो यहाँ कटेंगे वो ऑप्शन डी कट जाएगा, सी कट जाएगा, ठीक है, और बी कट जाएगा। तो ये आपके 3 ऑप्शन है जो 25 से पूर्णतः वक्त हो जाएंगे। फिर दूसरी बात 20 से भी कटना चाहिए, तो देखो 20 से कौन सा कटेगा, 20 से 500 कट जाएगा, 600 कट जाएगा, लेकिन 450 नहीं कटेगा क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा वहाँ 2, 45 2 से पूर्णतः वक्त थोड़ी होता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी और या ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन बी में अगर मैं देखो चेक कर लूँगा, 500 को यदि मैं 25 से भाग दूँ और 500 को यदि मैं 20 से भाग दूँ, ठीक है, तो 500 को भाग देंगे तो कितना आएगा 25 से, तो 25 दूनी 50, 20 आया। अब यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 25 आया। तो यहाँ प्रत्येक का हिस्सा 20 और यहाँ प्रत्येक का हिस्सा 25। तो बताइए क्या ये 6 ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे ये तो 6 ज़्यादा नहीं है, तो 5 ज़्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, समझना ज़रा। 600 को यदि मैं 25 से भाग दूँ और फिर 600 को ही यदि मैं 20 से भाग दूँ, तो देखो 25 से भाग दीजिए तो 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 24 आया। प्रत्येक को कितनी मिलेगा, यहाँ हिस्सा 24, और यहाँ भाग देते हैं तो ये कितनी बार कटेगा 30, तो प्रत्येक को कितना मिला 30। तो बताइए यहाँ पर जो प्रत्येक को मिला 6 अधिक मिला नहीं मिला, तो 6 चॉकलेट ज़्यादा कौन से ऑप्शन से बनती है, ऑप्शन डी से। तो आप ऑप्शन से कर लीजिए चाहे अपना कॉन्सेप्ट से कर लीजिए जैसे इसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार है, ये आपका नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए करिए इसका आंसर क्या आएगा, नवा क्वेश्चन है, बताइए। आप भी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से करिए कमेंट क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, करिए कमेंट इसका आंसर क्या आएगा। करिए जल्दी से कमेंट इसका आंसर क्या आएगा। करिए इसका आंसर क्या आएगा। अभी अर्जेंट कॉल आ गई थी इसी वजह से आपका आंसर आ गया होगा। वैसे बताइए क्या आपका आंसर आया, इतना हार्ड नहीं है जितना ये आपको लग रहा है, बहुत ही
प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसका जो आंसर आएगा आपका, इसका आंसर जो आएगा ये आएगा, राजू को एक संख्या, भाई कोई भी संख्या मान लीजिए, एक संख्या सपोज करो, वो संख्या मैंने n मान ली, ठीक है। तो इसने बोला है संख्या n को क्या करना था, 7 से विभाजित करना था, और जो भी विभाजित करने के बाद जो भी गुणक में करने पर और जो गुणक में क्या करना था, 21 जोड़ना था। जब मैं इसमें इसका भाग दे दूंगा, जो भी गुणक आ जाएगा उसमें किससे भाग देना था, क्या जोड़ना था, फिर उसमें 21 जोड़ना था, ठीक। ये इसमें बोला गया है। जोड़ने के बाद फिर कह रहा था को कहा गया, जब ऐसा कर देगा तो ये क्या आ जाएगा उसका आंसर। भाई फिर समझिए, माना कोई संख्या आपकी n थी, ठीक, उसको 7 से भाग करना है, जो भी आएगा उसमें क्या जोड़ना था, 21। ऐसा कर देंगे तो उस करने को कहा गया। अगर मैं ऐसा, मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसा करिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाना है, ठीक है। लेकिन आप कितने महान थे, आपने किया क्या, आपने देखो, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ दिया। आपने किया क्या, n में पहले तो 21 जोड़ा, जो संख्या थी उसमें क्या जोड़ दिया, 21 जोड़ दिया। फिर उसे 7 से विभाजित किया, फिर क्या किया, उसे 7 से विभाजित किया। करने के बाद आपने जो पाया उत्तर के रूप में कितना पाया, 187। तो 187 पाया, ये इसमें बोला गया। तो इसके थ्रू मैं n का मान निकाल लूँगा। n का मान निकालिए, कितना आएगा, देखो n का मान आएगा आपका 7 की गुणा यहाँ करिए तो ये बनेगा 7 7 49, और ये बनेगा आपका 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 कितने होते हैं, 60, 7 एकम 7, 6 13, ठीक है। और ये जो 21 है ये इधर को घट जाएगा, माइनस के 21 कर दीजिए, डायरेक्ट कर दिया है मैंने थोड़ा। n का जो मान आ जाना है, इसमें से घटाएंगे तो 8, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और ये बचेगा 2, तो ये 1288 आ जाना है, ठीक है। n का मान आ गया 1288। तो इसने पूछा था उसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर तो ये है ना, तो इसका सही उत्तर जो आएगा वो ये आ जाना है। तो मैं इसका सही आंसर यहाँ लिख देता हूँ। तो n की वैल्यू कितनी आई है आपकी, आप बोलेंगे सर 1288, भाग किसका करना था इसमें, 7 का, प्लस क्या करना था, 21। चेक करिए कौन सा आंसर बैठेगा, जल्दी से करिए। देखो 7 का भाग देते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा आपका 7 एकम 7, 5 58, 7 8 56 और 7 चौक 28। तो 21 जोड़ दीजिए इसमें, 184 बार कट गया, 184 टाइम्स। देखो 4 1 करेंगे तो 5 आ जाना है, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो 205 इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको प्रीवियस एपिसोड में भी करवा चुका हूँ, जल्दी से और रिवीजन हो जाएगा आपका, करिए। आपने देखा ये भी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करना है देखिए। हमें इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस डेट डेट डैश 1/, प्लस लिखिए 49 गुणा 50। आपको भली भांति पता है बीच के सभी मान कट जाते हैं, सिर्फ फर्स्ट लेना है और लास्ट लेना है। तो 1/1 लिखेंगे माइनस 1/50 लिखेंगे। देखो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, सभी का अंतर समान दिया होता है, कुछ कंडीशंस भी होती हैं इसकी, ठीक है। इनमें से अंतर क्या है, सभी का समान आ रहा है, ठीक है, समान आना चाहिए, और वो ऊपर मिल गया आपका। तो देखो 1/1 माइनस 1/50, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 1/50, 50 एकम 50 में से 1 गया तो 49/50। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, या तो 49 में 50 का भाग दे लीजिए, या सबसे बढ़िया तरीका है इसको 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना कर दूंगा तो ये बनेगा 98, और इसको भी 2 गुना करिए, क्योंकि आंसर हर में 2 2 की गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा मतलब मैथ की तरफ से हमें राइट भी मिला होता है कि अगर 2 की गुणा करें तो अंश को भी करो तो हर को भी करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 50 दूनी 100,
ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि 100 का भाग देना बड़ा आसान है। 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2, 2 स्थान पे दशमलव, तो उत्तर आएगा 0.98। या तो इसमें सीधा भाग दे दीजिए या जैसे मैंने किया है ऐसे कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 0.98 इसका क्या जाना है, राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। देखिए अब इसी के साथ ये आपका एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो जो भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए आज के सेशन में, वो सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आप इनको देखते रहिए और देखने के साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि जो भी आपका आगामी एग्ज़ाम होगा वो आपका कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो आप इस एपिसोड को लगातार देखते रहिए और इसका फुल आनंद लेते रहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।